आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 10 साल में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत विश्वास दिया। 10 साल पहले आपने मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। जब से दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, दिल्ली में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को दी, बहुत सारे काम दिल्ली में किए, आप लोगों की जिंदगी में तरह तरह से राहत दिलवाई। जैसे पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी, अब पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। अब बिजली जाती नहीं है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। बाकी देश में हर राज्य के अंदर कई कई हजार रुपए के बिजली के बिल आते हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली कई लोगों की 77% लोगों की बिजली फ्री आती है, 0 बिजली का बिल आता है, और जिनके बिल आते भी हैं वो बहुत सस्ती बिजली आती है। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां पे लोगों का फ्री में इलाज होता है, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री दवाइयां होती हैं। लोगों को जो महीने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता था अपनी दवाइयों पे, बीमारियों पे, अब लोगों का वो पैसा बचने लगा है। पूरे दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। सरकारी स्कूलों की पहले हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए। गरीबों के बच्चे भी अब इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी होती है कि इस काम में जितनी मैंने मेहनत की उससे ज्यादा अच्छे नतीजे आए हैं। और अब गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शे वाला नहीं बनता, रिक्शे वाला का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और बड़ा होकर उनकी गरीबी दूर करेगा। दिल्ली की बसों में महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दिया। इससे महिलाओं को बहुत सुविधा हो रही है। महिलाएं दूर दूर काम पे जा सकती हैं। मेरी बेटियां कॉलेज जा सकती हैं बिना दिक्कत के। उनको अब कई बच्चियों को जानता हूं जिनकी कॉलेज की पढ़ाई छूट गई क्योंकि उनके पास बस का किराया नहीं था। अब बस का किराया जरूरत नहीं है, बस में फ्री महिलाओं का बस का सफर है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिछले कुछ महीनों में पानी के बिल बहुत ज्यादा आ गए। उनको मैं कहना चाहता हूं, आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव होने के बाद जिन जिन लोगों के गलत पानी के बिल आए हैं, हजारों हजारों रुपए के, वो सारे माफ कर दिए जाएंगे, आप चिंता मत करना। सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में डलवाने वाली योजना लागू करेंगे। संजीवनी योजना लागू करेंगे, जिसके तहत हर बुजुर्ग को उसको इलाज कराने की चिंता नहीं है। अगर उसे कोई बीमारी हो जाए तो उसको चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसके सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। जितने किराएदार हैं उनको बिजली और पानी जो हम फ्री देते हैं उसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिलता था। अब हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। पिछले कई सालों से राशन कार्ड बंद पड़े हुए थे। सरकार बनने के बाद राशन कार्ड खुलवाए जाएंगे। जिन जिन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है, गरीब लोग हैं, राशन की हर महीने जरूरत है, वो अपने राशन कार्ड बनवा सकते हैं। हमारे कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार बनने के बाद ये मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी कि हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करें। सब लोग कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, उसकी आप चिंता मत करना। जैसे पहले मैंने 2014 के चुनाव में कहा था मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तब भी ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैंने सारी योजनाएं पहले भी लागू की और अब भी जो वादे करके जा रहा हूं सारे वादे मैं लागू करूंगा। उसकी पैसे की आप चिंता मत करना, उसका सारा इंतजाम करेंगे हम।
भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो फ्री बिजली भी बंद कर देंगे, फ्री पानी भी बंद कर देंगे, सारे सरकारी स्कूल भी बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर देंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद कर देंगे। मैं हिसाब लगा रहा था, मोटे मोटे तौर पे लगभग 26,000 रुपए का हर परिवार पे एडिशनल बोझ पड़ जाएगा। कहां से लाओगे आप 26,000 रुपए? वैसे ही बेचारी जनता बहुत गरीब है, 26,000 तो टोटल तनख्वाह नहीं है। तो इसीलिए कमल का बटन दबाओगे तो 26,000 रुपए की आपको चपत लगेगी। सही बटन दबाना ताकि आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहें। इनके पास दिल्ली को लेके कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है। ये केवल और केवल मेरे को गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। गालियों से काम नहीं चलने वाला, काम करना पड़ेगा। आज एक तरफ आपके पास काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ आपके पास गालियां देने वाली पार्टी है। काम करने वाली पार्टी को चुनना, गालियां देने वाली पार्टी को मत चुनना, उससे दिल्ली का कोई विकास नहीं होने जा रहा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यहां से भाई सोमेश शौकीन को भारी मत देके आप लोग जिताना, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनी रही है, जिसकी सरकार होगी उसी का एमएलए अगर होगा तो सारे काम करा के लाएगा। और अगर आपने बीजेपी वाले को चुन लिया तो वो 5 साल हमसे लड़ेगा तो सही, काम एक भी नहीं करा पाएगा। तो फिर से मैं अंत में यही कहूंगा कि आप भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट देके भाई सोमेश शौकीन को यहां से विधायक बनाएं। भारत माता की